नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा आपके सीटी एग्ज़ाम, यानी कि सीटी एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान जीके के और करंट के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ये या फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सीटी एग्ज़ाम 2023 यानी राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उनके बारे में। ठीक है, देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था, उसने थोड़ा अंदर से पूछा। जैसे राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है 928। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आप सब जानते हैं डूंगरपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है धौलपुर। लेकिन इन्होंने अंदर से पूछा, इन्होंने पूछा न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिए धौलपुर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था आपके सामने, वो पूछा गया था कि 32वां जो बिहारी पुरस्कार मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को, उन्हें उनकी कौन सी रचना के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिए रचना का नाम था ऑप्शन में पचरंग चोला पहर सखीरी, ये था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था इंसेप्टिसोल्स, ये मिट्टी का एक प्रकार है जो राजस्थान के कौन से जिलों में है, तो इंसेप्टिसोल जो है वो आपके पर्वतीय क्षेत्र है, पाली, शिरोई और कौन सा, भीलवाड़ा। ठीक, एक था इसरदा बांध जो परियोजना है, इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो इसरदा बांध परियोजना वैसे सवाई माधोपुर और साथ में एक और जिला ऐड था, कौन सा, टोंक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्वामी केशवानंद जो कि एक शिक्षा संत है, इनकी जन्म स्थली पूछी गई थी और वह है मंगलूना गांव जो आपके किस जिले में है, शिक्कर के अंदर, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था चार हाथों वाले देवता किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिए कल्लाजी राठौड़। गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर जो वंश है कच्छा वंश, उनके देवता है, और कच्छा वंश के जो शासक हैं वो स्वयं को गोविंद जी के ही दीवान समझते हैं, आप सब जानते हैं। तो गोविंद देव जी जो जयपुर में और मदन मोहन जी जो मंदिर करौली में है, ये दोनों मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिए ये दोनों ही संबंधित है आपके किससे, गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यानी कि 9 अप्रैल 2022 को किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा गाजी खान साहब। कौन थे, गाजी खान। एक क्वेश्चन था काजी हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध किस सिलसिले से है, तो याद रखिएगा चिश्ती सिलसिले से, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं उनके शिष्य हैं ये नागौर वाले, इनके दरगाह भी है, एतारकीन का दरवाजा कहलाता है आपके नागौर में। ठीक, एक क्वेश्चन था कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो वैसे तो है 13.48%, लेकिन ऑप्शन के अंदर था 13.5%। ठीक है, अगला अगला एक क्वेश्चन था शुक्र तालाब निम्न में से किस जिले में बनाया था अकबर ने, तो वो है नागौर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, इनमें से पूछा गया था, वैसे मिलान करना था, एक तरफ देवियों के नाम थे और एक तरफ इनकी जाति से संबंधित। तो करणी माता का संबंध तो आप सब जानते हैं चारण जाति से है, जो सकराय माता है ये खंडेल वालों की कुलदेवी है, आई माता जो है ये सिरवी समाज की कुलदेवी है, नारायणी माता जो है ये नाई समाज की कुलदेवी है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। एक है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके अनुसार 2021 के अंदर नवीनतम सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार कहाँ मिले थे, तो ऑप्शन है जैसलमेर जिले में। कहाँ से मिले थे, जैसलमेर से। ठीक, एक पूछा गया था चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस जगह भरता है, तो याद रखिएगा झालरा पाटन, और झालरा पाटन कहाँ पर है, झालावाड़ में। झालरा पाटन के अंदर ही 7 सहेलियों का मंदिर है आपके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था भारतीय लोक कला मंडल जो संस्थान है वो निम्न में से किस जिले में, तो याद रखिए उदयपुर में। एक क्वेश्चन है राज्य पर्यावरण नीति कब लागू हुई थी, तो 2010 के अंदर। एक क्वेश्चन हटुंडी है अजमेर के अंदर, वहां पर गांधी आश्रम की स्थापना करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा हरिभाऊ उपाध्याय। एक क्वेश्चन भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर जो अंडानी ग्रुप का है वो किस जिले के अंदर, तो याद रखिएगा जैसलमेर में। एक क्वेश्चन था 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन
जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। वैसे ये राजस्थान के 3 ही ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, और जैसलमेर का तो सबसे कम 17 है। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा था, एक तरफ खनिज दे रखे थे और एक तरफ उनके क्षेत्र, और पूछा गया था निम्न में से असंगत है। तो देखिए, मैग्नीज के लिए जो प्रसिद्ध है वो काला खुंटा है, काला खुंटा बांसवाड़ा में है। ठीक है। रोक फास्फेट के लिए झामर कोटरा उदयपुर वाला है। लोहा अयस्क के लिए मोरिजा बानोल आपके जयपुर वाला है। लेकिन तांबड़ा के लिए काला गुमान नहीं है, काला गुमान राजसमंद में है जो पन्ना के लिए है। तांबड़ा के लिए जो प्रसिद्ध है वो है राजमहल, और राजमहल कहां पर है, याद रखिएगा, टोंक में। ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन था कि श्रीधर अंधारे निम्न में से राजस्थान की कौन सी शैली को प्रकाश में लाने वाले थे। तो याद रखिएगा, देवगढ़ शैली। जैसे आपको पता होगा कि किशनगढ़ जो शैली है उसको प्रकाश में लाने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन। अच्छा, मेहणसर किसके लिए प्रसिद्ध है, मेहणसर वैसे झुंझुनू में है। और मेहणसर जब आप पढ़ते हैं तो 2 चीजें पढ़ते हैं, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोने चांदी की क्या बनी हुई है, हवेली। तो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था ऑप्शन में मेहणसर। ठीक है। एक आपके सामने ऑप्शन था कि निम्न में से 4 वाद्य यंत्रों में से कौन सा एक असंगत है, मतलब एक है जो चारों में से अलग दिखता है, मशक, अलगोजा, खड़ताल या सैनी। आप सब जानते हैं कि वाद्य यंत्र है वो 4 प्रकार के हैं, गन, औनद, सुशीर। पता है ना आपके, गन, औनद, सुशीर और तत्। तो देखिए, सहनई, अलगोजा और मशक ये तीनों सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन खड़ताल सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है। एक है आपके कि प्रताप सिंह जो बारठ है उनको किस षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो याद रखिएगा बनारस षड्यंत्र केस, यहां पर हथियारों का जखीरा हुआ करता था। ठीक। एक क्वेश्चन था भरतपुर राज्य प्रजा संघ का गठन, तो 1938 के अंदर। एक आपके चेतावनीरा चुंगटिया 13 सोरटे जो केसरी सिंह बारठ द्वारा लिखित थे, ये निम्न में से किस महाराणा से संबंधित है, ये क्वेश्चन था। तो मेवाड़ के महाराणा कौन, फतेह सिंह। 1903 के अंदर जब ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो इनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरटे लिखकर भेजे थे, जिन्हें इतिहास में चेतावनीरा चुंगटिया कहा गया। एक पूछा गया था बातारी फुलवारी में कितने खंड है, वैसे 13 और 14 2 खंड हम पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शन में 13 नहीं था, केवल क्या था, 14। तो ऑप्शन हो जाएगा 14 खंड। वैसे बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, तो विजयदान देथा। ठीक। नेक्स्ट अगला आपके 4 ग्रंथ थे और सामने 4 इतिहासकारों के नाम, और पूछा गया था असंगत है। देखिए, हमीर महाकाव्य के जो लेखक हैं वो है नयन चंद्र सूरी। कूले माला के जो लेखक हैं वो है उदोतन सूरी। इसके अंदर याद रखिएगा 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। वस भास्कर के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण। लेकिन पृथ्वीराज विजय के चंदबरदाई नहीं है, पृथ्वीराज विजय के हैं जयानक भट्ट। तो चंद्रबरदाई की कौन सी है, याद रखिएगा, इनकी पृथ्वीराज विजय नहीं है, इनकी पृथ्वीराज रासो है। कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। एक क्वेश्चन था सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा, तो याद रखिए अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, या जिसे आप बोलते हैं अति शुष्क सीमित सिंचित मैदानी प्रदेश, फर्स्ट सी। ठीक। एक पूछा गया था कि जोधपुर के अंदर जो महामंदिर है इसका संबंध किस संप्रदाय से है, तो याद रखिएगा नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कौन सी, महामंदिर, जिसका निर्माण मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया। एक पूछा गया था कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होता है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट अगला है आपके बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, याद रखिएगा जोधपुर। वैसे हमारे राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध तो है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जो कि जैसलमेर से है। ठीक है। एक पूछा गया था कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सी गारंटी योजना है, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके अंदर आपको पता ही है 100 दिन का रोजगार देगी और 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। ठीक। एक था कि बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित करने वाले या प्रचार करने में किस समाचार पत्र का योगदान लिया था, किसने, विजय सिंह पथिक ने। तो याद रखिएगा प्रताप नामक समाचार पत्र जो आपके कहां से निकलता था,
कानपुर से, और इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इसीलिए तो आपको पता होगा विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर आभार जताया था। ये वही है। एक क्वेश्चन था, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर में जो वस्त्र लपेटा जाता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा खोइतू। वो क्या है? खोइतू। ठीक है। एक था कि मलिक शाह की मस्जिद राजस्थान के किस जिले में है? तो वो है आपके जालोर में। ठीक है। और एक है साहिब दीन, जो चित्रकार है मेवाड़ चित्रशैली के, इनको संरक्षण प्रदान करने वाले मेवाड़ के महाराणा कौन थे? याद रखिएगा जगत सिंह फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगला आपके था कि लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा लोदरवा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और लोदरवा है कहां पर? तो याद रखिएगा जैसलमेर में। कहां पर है ये? जैसलमेर में। एक क्वेश्चन था कि खस जो घास है उसके लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन में थे भरतपुर, टोंक, और वैसे धौलपुर और सवाई माधोपुर भी है। ठीक है। एक क्वेश्चन था जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहां? तो याद रखिएगा उदयपुर में। ठीक है। एक महिला का नाम दिया था फल्कूबाई और पूछा गया था इसका संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखिएगा चरी नृत्य से। जैसे मांगी बाई का नृत्य है किससे? याद रखिएगा तेहरे ताली से। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। एक पूछा गया था आपके जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे 1857 में? याद रखिएगा ईडन। ठीक है। एक पूछा गया था ये इंपॉर्टेंट कि राजस्थान का लिंगानुपात है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था? राजस्थान का लिंगानुपात है। देखिए भारत का लिंगानुपात कितना है? आप कहेंगे 943। राजस्थान का कितना है? आप कहेंगे 928। 928। यानी कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? तो आप कहेंगे 15। और यही ऑप्शन में था कि राष्ट्रीय औसत से 15 कम है। डायरेक्ट नहीं पूछा था कितना है, घुमाकर पूछ लिया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला गुजरात का, दूसरा राजस्थान का। नेक्स्ट अगला है 1960 और 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत कितने जिले शामिल थे? 7। एक क्वेश्चन था 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो राजपूत रियासतों के साथ संधि हुई थी वो करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मैटकॉप, जो दिल्ली से आया था। इसका सहयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। पूछा गया था राजस्थान में फर्स्ट सीमेंट कारखाना, तो याद रखिएगा लाखेरी, और लाखेरी कहां पर? बूंदी में। एक क्वेश्चन इस प्रकार का था, एक तरफ परियोजना एक तरफ जिले, पूछा गया था असंगत है। तो सोम कागदर उदयपुर में है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है, सावन भादो कोटा में है, लेकिन परवन जो लिफ्ट है ये जयपुर में नहीं है। ये आपके हाड़ौती के 3 जिलों में है, झालावाड़, बारां और कोटा। बूंदी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला पूछा गया था मुंगेती किसकी रचना है? याद रखिएगा मिटेश निर्मोही की। बीएसएफ द्वारा जनवरी 2022 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो याद रखिएगा ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक पूछा गया था सुक्का संभाव्य जो कार्यक्रम है इसमें केंद्र और राज्य का योगदान कितना है? तो केंद्र का है 75 और राज्य का है 25। याद रखिएगा। ठीक है। एक पूछा गया था कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1949 में। एक तरफ आपके 4 पठार दिए और सामने 4 जिलों के नाम, और पूछा गया असंगत है। तो भाकर तो आपके सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में है। लसाड़िया का जो पठार है वो राजसमंद में नहीं है, याद रखिएगा ये उदयपुर में है और जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है। ये असंगत था। बाकी उड़िया पठार माउंट आबू में है और भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ठीक है। आगे देखिए इसके अलावा और क्वेश्चन। अच्छा, आईजीएनपी से लाभान्वित नहीं है, 4 ऑप्शन देकर पूछा था, लाभान्वित जिला नहीं है। देखिए नागौर, जोधपुर और सीकर इन सबको मिलता है, लेकिन पाली आईजीएनपी से लाभान्वित नहीं है। एक पूछा गया था बडार क्या है? तो विवाह के अवसर पर भोज। ठीक है। शेरगढ़ वन्य जीव अभियान किस जिले में है? याद रखिएगा 12 में। सीधा वन लाइनर। अच्छा, एक ये पूछा गया था कि किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन श्रेणी का दर्जा दिया गया था? तो याद रखिएगा जोधपुर को शामिल किया गया।
ठीक है। एक था चौरी कर, निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया से। 1857 में अंग्रेज और जोधपुर दोनों को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। पता होगा, क्रम से बिथोड़ा के अंदर तो जोधपुर की सेना को, और चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित करने वाला कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। भारत की फर्स्ट जैतून रिफाइनरी कहां पर? तो लूणकरणसर, बीकानेर, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है चार आपके आभूषण और सामने चार अंग, और पूछा गया था असंगत है। देखिएगा क्या क्या पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन था पूर्णतः ये पूछा गया था, निम्न में से असंगत है। देखिए, तिमणिया है गले का, तगड़ी है कमर का, सुरलिया है कान का, लेकिन रमजोड़ जो है वो कलाई का नहीं है, रमजोड़ है पैर का। ये असंगत था। ठीक है। एक तरफ आपके कुछ प्रजामंडल दिए और एक तरफ राजनेताओं के नाम, और पूछा गया था असंगत है। देखिए, कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा तो आप स्वयं जानते हैं धौलपुर प्रजामंडल का ही गठन हुआ है 36 में, ये सही है। हरिमोहन जो माथुर है, इनका संबंध करौली से नहीं है, याद रखिएगा। करौली के जो है वो है त्रिलोक चंद माथुर। हरिमोहन जो माथुर हैं ये बूंदी के हैं। ये कहाँ के हैं? बूंदी के। मथुरादास माथुर आपको पता ही है, हमारे राजस्थान के अंदर क्रिकेट क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है पुरुषों से संबंधित, तो ये तो मारवाड़ के ही थे, और मारवाड़ यानी जोधपुर के अंदर तो इनके नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, एमडीएम। ठीक है, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल। गोपीलाल यादव का भरतपुर से, कोई दिक्कत नहीं। कच्छारी मृदा कहाँ पाई जाती है? कच्छारी दोमट यानी कि जलोढ़, तो वो है आपके पूर्वी क्षेत्र में भरतपुर और धौलपुर। और एक तरफ चार ये दिए थे और सामने जिलों के नाम। अजरक प्रिंट कहाँ की? बाड़मेर की। पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा की। मोटड़ा है सापा जोधपुर का, और मसूर या साड़ी है कैथून कोठा की। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन आए थे अभी सीईटी के एग्जाम में राजस्थान जीके से संबंधित, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आगामी जो एग्जाम होंगे उनके अंदर भी आरएसएसबी बोर्ड किस आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में और चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।